हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिंपली लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि निम्न रेखीय समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, हमें देख रहे हैं एक का 1 नंबर क्वेश्चन है x + y = 14 और x - y = 4। पहले वाले को लिख लेंगे हम समीकरण 1 और दूसरे वाले को समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है x + y = 14। तो x को इस साइड रहने देंगे, जोड़ में है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा घटाओ में 14 - y। अब इसे हम रख देंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखने पर, तो समीकरण 2 मेरा क्या है? x - y = 4। ठीक है। अब x के जगह पे क्या रख देंगे? 14 - y रख देंगे। x के जगह पे लिखेंगे 14 - y और यहाँ पे -y है, -y रहने देंगे, बराबर 4। अब यहाँ पे देख रहे हैं 14 हो गया, -y मिलके हो जाएगा -2y और 14 इस साइड प्लस में है, बराबर के उस साइड भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2y बराबर -10 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 10/2 हो जाएगा। 2 × 5 = 10, तो y का मान 5 प्राप्त हो जाएगा। अब इसी तरह हम फिर लिखेंगे समीकरण, जब y का मान हमें प्राप्त हो जाएगा तो x का मान प्राप्त करना है। लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर समीकरण 2 में भी प्राप्त हो जाएगा, 3 में भी प्राप्त हो जाएगा, 1 में भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन 3 में इसलिए रखते हैं कि 3 में केवल y का मान यहाँ रख देंगे, घटा देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए समीकरण 3 में रख रहे हैं। x बराबर 14 - y, क्या करेंगे? x के x रहने देंगे 14 और y का वैल्यू यहाँ से रख देंगे। y का वैल्यू कितना है? 5। तो x बराबर 14 में से 5 जाएगा, 9 बच जाएगा। इसी तरह x का वैल्यू 9 आ गया और y का वैल्यू 5 आ गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है s - t = 3। दूसरा है s/3 + t/2 = 6। अब इसे हम क्या करेंगे? ये तो सरल है, इसे लिख सकते हैं समीकरण 1, लेकिन इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बटा में है, इस साइड बटा में नहीं है। तो इसे हम क्या कर दे रहे हैं? दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 हो जाएगा। ठीक है। 3 दूना 6, तो यहाँ हो जाएगा 2s + 2 तिहाई 6, 3t बराबर 6 हो जाएगा। इसको बराबर के उस साइड, इधर क्या है? भाग में, उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। लिखेंगे 2s + 3t बराबर 6 × 6, तो 2s + 3t बराबर 36। इसे कर देंगे समीकरण 2। इस पर कोई डाउट नहीं है। जब इस साइड दिया था जोड़ में, तो इसे वटा का जोड़ कर लिए और वटा का जोड़ करने के बाद हम इसे आसानी से समीकरण 2 का रूप दे दिए। ठीक। अब इसको हम देखेंगे, लिखेंगे क्या? समीकरण 1 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखेंगे तो समीकरण 1 में क्या है? देखेंगे s- लिखेंगे s - t = 3। तो अब s का वैल्यू पता करने के लिए इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे। s बराबर 3, t माइनस में है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो s बराबर यही प्राप्त हो गया। इसे लिख देंगे हम समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखने पर, समीकरण 2 क्या है? तो समीकरण 2 है 2s
प्लस 3t बराबर 36। यहाँ s के जगह पे क्या लिखेंगे 3t 3 प्लस t लिखेंगे 2 इंटू 3 प्लस टी अब प्लस 3t बराबर 36 लिख देंगे। अब यहाँ 3t में गुना होगा 2 तिया 6 हो जाएगा और t में जब होगा तो 2t अब प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि 2t है और 3t है, 2t और 3t दोनों को एक में जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को एक में जोड़ देंगे, जैसे यहाँ देख रहे हैं ऊपर 6 को बराबर के उस साइड भेज दें। ठीक है, इधर लिख देंगे 2t और 3t मिलके हो जाएगा 5t बराबर 36 और 6 इधर प्लस में है उस साइड भेजेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा। अब यहाँ 5t बराबर 30, अब t बराबर हो जाएगा 30/5, क्योंकि इस साइड गुना में है बराबर के इस साइड भेजेंगे भाग में हो जाएगा 5 6 30, t बराबर 6 हो जाएगा। इस तरह जब t प्राप्त हो गया हमें तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में t का मान रखने पर, t का मान रखने पर, t का मान इसमें रख दे रहे हैं s बराबर 3 प्लस t, s बराबर 3 और t का वैल्यू 6 प्राप्त हुआ है 6 तो s बराबर 9 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह t का वैल्यू 6 प्राप्त हुआ और s का वैल्यू 9 प्राप्त हुआ। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 2 समाप्त हुआ। इसका अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन इसका थर्ड क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। अब पहले वाले को हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 और दूसरे वाले को इक्वेशन 2 रख देंगे। अब यहाँ देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 दोनों हमें प्राप्त है तो पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3। अब इस साइड y माइनस में है बराबर के उस साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगा 3x बराबर 3 प्लस वाई। अब 3 इधर गुना में है इस साइड भेजेंगे तो x बराबर 3 प्लस वाई बाई 3, इसे कर देंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 2 में पहले, समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखने पर, तो समीकरण 2 मेरा क्या है लिखेंगे 9x माइनस 3y बराबर 9। अब यहाँ पे x के जगह पे पूरा वैल्यू रख देंगे 9 इंटू 3 प्लस वाई बटा 3 माइनस 3y बराबर 9। अब इससे इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे इसे कैंसिल कर दिए 3 में 3 तिहाई 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9 हो जाएगा। तो यहाँ 3y प्लस में है 3y माइनस में कैंसिल, 9 बराबर 9 हो गया। ठीक है, जब 9 बराबर 9 के आ गया, इसी तरह हमारा y का वैल्यू क्या होगा 0 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जब ये दोनों बराबर हो गए तो इससे ज़्यादा हमें इसे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे हम क्या लिख देंगे आंसर लिख देंगे। ठीक, इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड भी समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब इसको क्या करना है, अब इसको हम क्या करेंगे कि
या तो हमें इसमें दशमलव हटा देंगे या फिर इसे ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, लिख देंगे इसे समीकरण 1 और इसे लिख देंगे समीकरण 2। तो अब समीकरण 1 में कितना से गुणा कर दे, अगर 10 से गुणा कर दे तो सभी में का दशमलव खत्म हो जाएगा। इसमें भी 10 से गुणा कर देंगे, दोनों में 10 से गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं गुणा 10 गुणा 10। जब गुणा 10 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण 1 में और 2 में, दोनों में हम गुणा कर देंगे कितना से, 10 से। अगर समीकरण नहीं भी लिखना है तो इसे ऐसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 और यहाँ इंटू 10। किसमें 10 से गुणा करना है, पूरा में 10 से गुणा कर देना। ठीक है, जब पूरा में 10 से गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा समीकरण 1 और यह हो जाएगा समीकरण 2। आसानी से दशमलव खत्म हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13। अब इधर 2x रखेंगे, इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे, लिखेंगे 2x बराबर 13 माइनस 3y। अब इधर 2 गुना में है, बराबर के उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में 13 माइनस 3y बटा 2। इसे लिख देंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखने पर, तो समीकरण 2 कितना है देखेंगे। समीकरण 2 है 4x प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, 4x प्लस 5y बराबर 23। अब यहाँ कहाँ रखेंगे, तो x के जगह पे ही पूरा वैल्यू रखेंगे, 13 माइनस 3y बटा 2 कर देंगे। अब प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। तो 13 दूना 26 और माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23 हो जाएगा। ये 26 इस साइड प्लस में है, बराबर के उस साइड भेज देंगे, माइनस में हो जाएगा। 6y में से 5y जाएगा माइनस y, 1y, तो 1 को नहीं भी लिख सकते हैं, केवल y लिख दिए और इस साइड कर देंगे हम 23 माइनस 26, माइनस y बराबर माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस से माइनस यहाँ पे बगल में लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस y बराबर माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, जब y बराबर 3 प्राप्त हो जाएगा तो हमें क्या करना है, x का वैल्यू प्राप्त करना है। y बराबर जब 3 प्राप्त होगा तो लिखेंगे x का वैल्यू। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा, लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 कितना है, लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, तो x बराबर 13 माइनस 3, y के जगह पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 अब बटा 2 कर देंगे। तो x बराबर 13 माइनस 9 बटा 2, तो x बराबर हो जाएगा 13 में से 9 जाएगा 4 बटा 2, 2 दूना 4, x बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। जब y बराबर 3 प्राप्त हुआ तो x बराबर 2 प्राप्त हुआ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का 4 समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है √2x प्लस √3y बराबर 0। दूसरा है √3x माइनस 8y √8y बराबर 0। जब रूट में है तो सबसे पहले इसे क्या करेंगे हम,
लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे इसे लिख देंगे समीकरण 1 से, लिख देंगे समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 लिख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखेंगे रूट 2x बराबर 0 है, या समीकरण 1 बार लिख देंगे पहले, प्लस रूट 3y इक्वल टू 0। अब इधर 2x को रखेंगे, रूट 2x को, इसको बराबर के उस साइड भेज देंगे, ठीक है। तो बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 2x बराबर 0 माइनस रूट 3y, माइनस हो जाएगा 0, ये बराबर के पहले प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रूट 2x बराबर माइनस रूट 3y, इधर रूट 2 गुना में है, इस साइड भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, माइनस रूट 3y बटा रूट 2। इसे लिख देंगे समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 3 को रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखने पर, समीकरण 2 क्या है तो लिखेंगे रूट 3x माइनस रूट 8y बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ x के जगह पे इस वैल्यू को रख देंगे, लिखेंगे रूट 3 इंटू माइनस रूट 3y बटा रूट 2 अब माइनस रूट 8y बराबर 0। अब यहाँ पे तो गुना हो जाएगा, रूट 3 में रूट 3 से गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा 3y, जब रूट 3 में 3 से गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3y, 3 में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, जब 3 में माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, माइनस कर देंगे, बटा में रूट 2 कर देंगे, माइनस रूट 8y बराबर 0, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 रख देंगे, ठीक है। देख रहे हैं आगे इसके, अभी दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे रूट 2 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे रूट 2 हो जाएगा। अब रूट 2 से रूट 2 एक मरतबा तो यहाँ हो जाएगा माइनस 3y माइनस, ठीक है। 1 से रूट 2 मरतबा तो रूट 2 से इसमें गुना होगा, ठीक है। रूट 2 से किस में गुना होगा तो रूट 2 इंटू रूट 8 हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 8 हो जाएगा। अब रूट 8 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, रूट 8 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, तो रूट 8 के बदले हम लिख सकते हैं रूट 2 8 16 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे y है तो इसमें क्या कर देंगे y भी लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस 3y माइनस रूट 16y अब बटा रूट 2, तो यहाँ माइनस 3y, अब माइनस रूट 16 का वर्गमूल होता है 4y बटा रूट 2, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 0, इस साइड भागा में है, उस साइड भेज देंगे क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, ठीक है। तो गुना में हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस 7y बराबर 0 इंटू रूट 2, माइनस 7y बराबर 0, तो y बराबर 0 बाई माइनस 7, तो y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जब y का वैल्यू 0 हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 या समीकरण 3 में किसी में भी रख सकते हैं y का मान, तो किसी में भी रख देंगे हम या इसमें भी रख देंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है तो x बराबर माइनस रूट 3y बटा रूट 2, इधर बगल में लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे x के जगह पे तो x रहने देंगे, माइनस रूट 3 के जगह पे माइनस रूट 3 रहने देंगे, y के जगह पे क्या लिखेंगे 0, अब बटा में है रूट 2 रहने देंगे। तो किसी भी संख्या में 0 से गुना होगा 0 बटा रूट 2, तो x बराबर भी क्या प्राप्त हो जाएगा 0। जब y बराबर 0 प्राप्त हुआ तो y का वैल्यू जब रखे हमने समीकरण 3 में तो x का वैल्यू भी 0 प्राप्त हो गया, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां पार्ट भी समाप्त हुआ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। देखिए सबसे पहले इसे देख रहे हैं कि बटा के रूप में है तो इसे सोल्व कर ले रहे हैं पहले, ठीक है। सोल्व कर लेंगे तो क्या लिखेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6, 2 त्याई 6 तो 3 त्याई 9x माइनस 3 दूना 6 तो 5 दूना 10y बराबर 2। इसे उस साइड भेज देंगे, 9x माइनस 10y बराबर 2 इंटू 6 तो 9x माइनस 10y बराबर 12, समीकरण 1 कर देंगे। अब इसका दूसरा देख रहे हैं, दूसरा पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। अब इसे भी हम सोल्व करेंगे। इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो इसे लिख देंगे, इसे लिख देंगे, दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 तो यहाँ पे 2x प्लस 2 त्याई 6 तो 3y बराबर 13 बटा 6। इस साइड भागा में है, उस साइड भेज देंगे, गुना में हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 बटा 6 गुना 6, 6 से 6 कैंसिल, 2x प्लस 3y बराबर 13। इसे कर देंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ऐसे भी बटा में था तब भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन इसे सिंपल कर देने पे थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा दिखेगा, इसलिए इसे सिंपल कर दिए हैं, ठीक। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, 9x लिखेंगे, 9x माइनस 10y इक्वल टू 12, ठीक है। तो 12 कैसे प्राप्त होगा, तो यहाँ पे जो माइनस है, माइनस यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस रहने देंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस प्राप्त हो जाएगा, माइनस में रहेगा। अब इन 9x को रख लेंगे, इसे बराबर के उस साइड भेज देंगे, लिखेंगे 9x बराबर -12, इधर माइनस में है तो इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 10y, तो x बराबर -12 प्लस 10y अब बटा 9 हो जाएगा। इसे कर देंगे समीकरण 3, ठीक है। जब इसे समीकरण 3 कर देंगे तो इसका आगे देख रहे हैं, ठीक है। इसके आगे देखेंगे, फिर से यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, जैसे पहले देख रहे थे वैसे लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 3 को रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 को रखने पर, समीकरण 2 यहाँ पे है, एक बार लिख देंगे, 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। तो x के जगह पे टोटली वैल्यू को लिख देंगे, x के जगह पे लिख देंगे -12 प्लस 10y बटा 9 प्लस 3y बराबर 13। अब इसमें गुना कर देंगे, गुना करेंगे होगा 12 दूना -24, अब प्लस 10 दूना 20y प्लस 3y बराबर 13। तो इसके बटा में तो 9 है, इसके बटा में कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले रहे हैं 9 हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का एलसीएम 1 और 9 का 9 हो जाएगा, तो 9 से 1 मरतबा तो पूरा जितना है इसे सभी को ऊपर लिख देंगे, 24 प्लस 20y प्लस 1 9 9 तो 9 त्रिका 27y बराबर 13 हो जाएगा। 13 को बराबर के उस साइड भेज देंगे, ठीक है। इधर रहेगा -24 अब प्लस 20 और 27 मिलकर 47y बराबर 13 इंटू 9 हो जाएगा, 13 9। अब इधर रखेंगे 47y बराबर 13 9 117, अब माइनस में है इस साइड आएगा, प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 47y बराबर, दोनों पे जोड़ेंगे 7 4 11 के 1, 11 2 13 1 14, 141। इधर लिखेंगे 47 गुना में है, इस साइड भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा 47, 47 तिया तो y बराबर 3, 3 मरतबा कट जाएगा, 47 तिया होता है 141, y का वैल्यू 3 पता चल गया। अब हमें x का वैल्यू पता करना है, लिखेंगे समीकरण 3 में x का मान रखने
पर, समीकरण 3 में x का मान रखने पर। समीकरण 3 कितना है तो लिखेंगे समीकरण 3 प्राप्त है x बराबर -12 प्लस 10y बटा 9। कहाँ पे रखना है हमें 3 तो जहाँ पे y है y के जगह पे हमें 3 रख देना है। लिखेंगे x बराबर -12 प्लस 10 इंटू 3 बटा 9। तो x बराबर -12 अब प्लस 10 त्याएँ 30 अब बटा 9। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर माइनस में 12 में से 30 जाएगा 18 बटा 9, 9 दूना 18, x बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट भी समाप्त हुआ, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।